अध्याय 18-19। श्री हिमाद पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई। श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा। उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी। ब्रह्मज्ञान हेतु लालायित एक धनी व्यक्ति के साथ बाबा ने किस प्रकार व्यवहार किया, इसका वर्णन हिमाद पंत ने गत 2 अध्यायों में किया है। अब हिमाद पंत पर किस प्रकार बाबा ने अनुग्रह कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देकर उन्हें फलीभूत किया तथा आत्मोन्नति व परिश्रम के प्रतिफल के संबंध में किस प्रकार उपदेश दिया, इसका इन 2 अध्यायों में वर्णन किया गया है। पूर्व विषय। यह विदित ही है कि सद्गुरु पहले अपने शिष्य की योग्यता पर ध्यान देते हैं। उसके चित्त को किंचित मात्र भी डांवाडोल न करके वे उपयुक्त उपदेश देकर उन्हें आत्मानुभूति की ओर प्रेरित करते हैं। इस संबंध में कुछ लोगों का विचार है कि जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरु द्वारा प्राप्त हो उसे अन्य लोगों में प्रसारित नहीं करना चाहिए। उनकी ऐसी भी धारणा है कि उसे प्रकट कर देने से उसका महत्व घट जाता है। यथार्थ में यह दृष्टिकोण संकुचित है। सद्गुरु तो अमृत ऋतु के मेघदूत सदृश है, जो सर्वत्र एक समान बरसते हैं, अर्थात वे अपने अमृत तुल्य उपदेशों को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित करते हैं। प्रथमतः उनके सारांश को ग्रहण कर आत्मसत कर लें और फिर संकीर्णता से रहित होकर अन्य लोगों में प्रचार करें। यह नियम जागृत और स्वप्न दोनों अवस्थाओं में प्राप्त उपदेशों के लिए है। उदाहरणार्थ बुद्ध कौशिक ऋषि के स्वप्न में पर्याप्त प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनता को हितार्थ प्रकट कर दिया गया था। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कड़वी औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव देने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्पतरु हैं, हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम मुख्य विषय की ओर आते हैं। श्री साठे। एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। क्रॉफर्ड के शासन काल में कई वर्ष पूर्व उन्हें बहुत ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बम्बई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया था। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल न होने के कारण उन्हें धक्का लगा। वे अत्यंत दुखित और निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्यों को ईश्वर की स्मृति आपत्ति काल तथा दुर्दिनों में ही आती है और उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे ही समय बढ़ता है। तभी तो कष्टों के निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष न रहें तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं, जो उनके कल्याणार्थ ही उचित मार्ग का निर्देश कर देते हैं। ऐसा ही श्री साठे के साथ भी हुआ। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी, जहां मन की शांति प्राप्त करने और इच्छा पूर्ति के निमित्त
देश के कोने कोने से लोगों के झुंड आ रहे थे। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और वे शिरडी आ गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात को उन्हें एक स्वप्न में दर्शन दिया, जो इस प्रकार था। बाबा अपने हाथ में चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सन्मुख बैठे ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में पड़े हुए लोगों को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का अमृतपान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा के पास प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या एक सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देव, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें। और हे देव, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का एक सप्ताह और पारायण करना उचित है। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमाड पंथ भी वहां उपलब्ध थे और वे बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरु चरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक नहीं निकला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी निवास सफल हुआ और मेरा 7 वर्षों का सहवास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपाघन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे मुझ पर अपने उपदेश देने की कृपा कब करेंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया। ऐसे भक्तों ने सदैव ही अनुभव किया है कि उनके समस्त विचारों को जानकर बाबा तुरंत कुविचारों का दमन कर उत्तम विचारों को प्रोत्साहन देते हैं। हेमाड पंथ का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 रुपये दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था। श्री हेमाड पंथ शीघ्र श्यामा के घर पहुँचे। इस समय पर श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमाड पंथ से पूछा कि आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से ही आ रहे हैं, तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए, थोड़ा विश्राम तो करिए। जब तक मैं पूजन आदि से भी निवृत्त हो जाऊंगा, तब तक आप कृपा करके पान आदि लें। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दलान में बैठे बैठे हेमाड पंथ की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी हुई नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य
भागवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, कृष्ण और भक्त अर्जुन संवाद तथा नाथ भागवत, श्री कृष्ण और उद्धव संवाद और एक नाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पाठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको उपयुक्त भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते। उन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतया संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमाड पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठन किया करते थे। आज प्रातः मस्जिद को जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्हें अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने इसी कारण ही मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में वार्तालाप होने लगा। हेमाड पंत ने कहा कि मैं बाबा का एक संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने मुझे आपसे 15 रुपये दक्षिणा लाने तथा थोड़ी देर वार्तालाप कर आपको अपने साथ मस्जिद वापस आने की आज्ञा दी है। श्यामा आश्चर्य से बोले, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसलिए आप रुपयों के बदले मेरे 15 नमस्कार ही ले जाओ। तब हेमाड पंत ने कहा कि ठीक है, मुझे अपने 15 नमस्कार ही दे दीजिए। आइए अब हम कुछ वार्तालाप करें और कृपा कर बाबा की कुछ लीलाएं आप मुझे सुनाएं जिनसे पाप नष्ट हो। श्यामा बोले, तो कुछ देर बैठो, इस ईश्वर बाबा की लीला अद्भुत है। कहाँ मैं एक अशिक्षित देहाती और कहाँ आप एक विद्वान। यहाँ आने के पश्चात तो आप बाबा की अनेक लीलाएं स्वयं ही देख चुके हैं, जिनका अब मैं आपके समक्ष कैसे वर्णन कर सकता हूँ। अच्छा, यह पान सुपारी तो खाओ, तब तक मैं कपड़े पहन कर लूँ। थोड़े समय में श्यामा बाहर आए और फिर उन दोनों में यह वार्तालाप हुआ। श्यामा बोले, इस परमेश्वर बाबा की लीलाएं अगाध हैं, जिसका कोई पार नहीं है। वे तो लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम अज्ञानी जीव क्या समझ सकते हैं। बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते, आप सारीखे विद्वान को मुझ सारीखे मूर्ख के पास क्यों भेजा है। उनकी कार्य प्रणाली की कल्पना से परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होते हैं, बाबा भी उस प्रकार उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साठे के गुरु चरित्र पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमाद पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा, कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सावर केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह था। इन कथाओं को श्रवण कर हेमाड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। जब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय एक वृद्धा श्रीमती राधाबाई, जो खाशाबा देशमुख की माँ थीं, बाबा की कीर्ति सुनकर सांगमेर के लोगों के साथ शिरडी आईं। बाबा की श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने यह निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा को अपना गुरु बना उनसे उपदेश ग्रहण किया जाए। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने
विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन बीत गए। मैं इस वृद्धा की अग्नि परीक्षा से बिल्कुल भयभीत हो गया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि देवा, आपने अब यह क्या आरंभ कर दिया है? ऐसे कितने लोगों को आप यहाँ आकर्षित किया करते हैं। आप उस वृद्ध महिला से पूर्ण परिचित ही हैं जो हठपूर्वक आप पर अवलंबित है। यदि आपने कृपा दृष्टि कर उसे उपदेश ना दिया और यदि दुर्भाग्यवश उससे कुछ हो गया तो लोग व्यर्थ ही आपको दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि बाबा से उपदेश प्राप्त न होने की वजह से ही उसकी मृत्यु हो गई है। इसलिए आप दया कर उसे आशीष और उपदेश दीजिए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने उसे अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित कर कहा कि हे माता, क्यों व्यर्थ ही तुम यातना सहकर मृत्यु का आलिंगन करना चाहती हो? तुम मेरी माँ और मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुम मुझ पर दया करो और जो कुछ मैं कहूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मैं अपनी स्वयं की कथा तुमसे कहता हूँ और यदि तुम उसे ध्यानपूर्वक श्रवण करोगी तो तुम्हें अवश्य परम शांति प्राप्त होगी। मेरा एक गुरु जो बड़े सिद्ध पुरुष थे, मुझ पर बड़े दयालु थे। दीर्घ काल तक मैं उनकी सेवा करता रहा, फिर भी उन्होंने मेरे कानों में कोई मंत्र ना फूका। मैं उनसे कभी अलग होना भी न चाहता था। मेरी प्रबल उत्कंठा थी कि उनकी सेवा कर जिस प्रकार भी संभव हो मंत्र प्राप्त करूं, परंतु उनकी रीति तो न्यारी ही थी। उन्होंने पहले मेरा मुंडन कर मुझसे 2 पैसे दक्षिणा मांगे, जो मैंने तुरंत ही दे दिए। यदि तुम प्रश्न करो कि मेरे गुरु जब पूर्ण निष्काम थे तो उन्हें पैसे मांगना क्या शोभनीय था, और फिर उन्हें विरक्त भी कैसे कहा जा सकता है? इसका उत्तर केवल यह है कि वे कंचन को ठुकराया करते, क्योंकि उन्हें उसकी स्वप्न में भी आवश्यकता न थी। उन 2 पैसों का अर्थ था दृढ़ निष्ठा और धैर्य। जब मैंने ये दोनों वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। मैंने 12 वर्ष उनके श्री चरणों में ही व्यतीत किए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया, अतः मुझे भोजन और वस्त्र का कोई अभाव न था। वे प्रेम की मूर्ति थे, अथवा यूँ कहो कि वे प्रेम की साक्षात अवतार थे। मैं उनका वर्णन ही कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि उनका तो मुझ पर अधिक स्नेह था और उनके समान कोई विरला ही गुरु मिलेगा। जब मैं उनकी ओर निहारता तो मुझे ऐसा प्रतीत होता कि वे गंभीर मुद्रा में ध्यान मग्न हैं, और जब हम दोनों आनंदित हो जाते। 8वें प्रहर मैं एकटक उनके ही श्रीमुख की ओर निहारा करता था। मैं भूख और प्यास की सुध-बुध खो बैठा। उनके दर्शनों के बिना मैं अशांत हो उठता था। गुरु सेवा की चिंता के अतिरिक्त मेरे लिए और कोई चिंतनीय विषय या पदार्थ नहीं था। मुझे तो सदैव उन्हीं का ध्यान रहता था, अतः मेरा मन उनके श्री कमलों में लीन हो गया। यह हुई 1 पैसे की दक्षिणा। धैर्य है दूसरा पैसा। मैं धैर्यपूर्वक बहुत काल तक प्रतीक्षा कर गुरु सेवा करता रहा। यही धैर्य तुम्हें भी भव सागर से पार उतार देगा। धैर्य ही मनुष्य में मनुष्यत्व है। धैर्य धारण करने से समस्त पाप और मोह नष्ट होकर उनके हर प्रकार के संकट दूर होते तथा भय जाता रहता है। इसी प्रकार तुम्हें भी अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। धैर्य तो गुणों की खान व उत्तम विचारों की जननी है। निष्ठा और धैर्य 2 जुड़वा बहनों के समान ही हैं, जिनमें परस्पर प्रगाढ़ प्रेम है। मेरे गुरु मुझसे किसी वस्तु की आकांक्षा न करते थे। उन्होंने कभी मेरी उपेक्षा नहीं की, वरन सदैव रक्षा करते थे। यद्यपि मैं सदैव उनके चरणों के समीप ही रहता था, फिर भी कभी किन्हीं अन्य स्थानों पर यदि चला जाया करता था तो भी मेरे प्रेम में कभी कमी न हुई। वे सदा मुझ पर कृपा दृष्टि रखते थे। जिस प्रकार कछुई प्रेम दृष्टि से अपने बच्चों का पालन करती है,
चाहे वह उनके समीप हो अथवा नदी के उस पार। सो हे माँ, मेरे गुरु ने तो मुझे कोई मंत्र सिखाया ही नहीं, तब मैं तुम्हारे कान में कैसे कोई मंत्र फूकूं? केवल इतना ही ध्यान रखो कि गुरु की भी कछुई के समान ही प्रेम दृष्टि से हमें संतोष प्राप्त होता है। इस कारण व्यर्थ ही किसी से उपदेश प्राप्त करने का प्रयत्न ना करो। मुझे ही अपने विचारों तथा कर्मों का मुख्य ध्येय बना लो और तब तुम्हें निस्संदेह ही परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी ओर अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी ओर वैसे ही देखूंगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं सत्य ही बोलूँगा कि किन्हीं साधनाओं या शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं, वरन केवल गुरु में विश्वास ही पर्याप्त है। पूर्ण विश्वास रखो कि गुरु ही करता है और वह धन्य है जो गुरु की महानता से परिचित है और उसे हरि, हर और ब्रह्म त्रिमूर्ति का अवतार समझता है। इस प्रकार समझाने से वृद्ध महिला को सांत्वना मिली और उसने बाबा को नमन कर अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यानपूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा इसके उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमाड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आत्मविभोर हो जाने से उनका कंठ रूंध गया और वे मुख से एक शब्द भी ना बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देखकर श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अगणित हैं जिनका वर्णन मैं किस मुख से कहूँ। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटा नाद होने लगा, जो कि मध्य पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमाद पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बाबू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया था। स्त्रियां मस्जिद के ऊपर खड़ी थीं और पुरुष वर्ग नीचे मंडप पे। सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ साथ आरती कर रही थीं। तभी हेमाड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा भी ऊपर पहुँचे और बाबा की दाहिनी ओर तथा हेमाड पंत बाबा के सामने बैठ गए। उन्होंने देखा कि बाबा ने श्यामा से लाई हुई दक्षिणा देने को कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले श्यामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब मुझे यह बतलाओ कि तुम दोनों में आपस में किस विषय पर वार्तालाप हुआ है। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता न करते हुए हेमाड पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर आगे झुक गए। हेमाड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी। विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की है। जब बाबा ने कहा, वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्वक है, अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह सब उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न हो कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है? तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त की चंचलता नष्ट हो गई है। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है और यदि तुम इसका निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो कुप्रवृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है, और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे निराकार सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान करो, जैसे कि तुम मुझे
दिन रात यहाँ देखते हो। इसी प्रकार तुम्हारी वृत्तियाँ केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्याता ध्यान और ध्येय का प्रतीकत्व नष्ट हो ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती है और ना हृदय से ही लगाती है, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ ना करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल कृपा दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय बोली। प्रिय पाठकों, कल्पना करो कि हम सब भी इस समय उसी भीड़ और जय जयकार में सम्मिलित हैं। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बाबू साहब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार कर कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाद पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी भी स्थिति इस मिश्री के समान मधुर होकर समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाओगे। हेमाद पंत ने बाबा को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की कि प्रभु इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि इन कथाओं को श्रवण कर नित्य मनन तथा निधिध्यासन कर तत्व को ग्रहण करो। तब हमने ईश्वर का सदा स्मरण तथा ध्यान बना रहेगा और वह स्वयं तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। प्यारे पाठकों, हेमाद पंत को उस समय मिश्री का प्रसाद भली भांति मिला जो आज हमें इस कथामृत के पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। आओ हम भी उस कथा का मनन करें तथा उसका सार ग्रहण कर बाबा की कृपा से स्वस्थ और सुखी हो जाएं। 16वें अध्याय के अंत में हेमाद पंत ने कुछ और भी विषयों का वर्णन किया है जो यहाँ दिए गए हैं। अपनी वार्ता के संबंध में बाबा का उपदेश। नीचे दिए कुछ अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि उन्हें ध्यान में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध ना हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आया तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि तृषित को जल, क्षुधा पीड़ित को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस समय ऐसे प्रसंगों में सदैव बचते रहोगे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग करने वाला भेद द्वैत की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए।